जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ पढ़ाने वाले नहीं हैं, बल्कि जो अभ्यर्थी 18 जून के यूजीसी नेट के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए अपने पूर्व अनुभव के आधार पे कुछ आपसे साझा करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें जो भी यूजीसी नेट में अपीयर होने वाले कैंडिडेट हैं, उनमें कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि नेट क्लियर कर चुके होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बार बार अप्लाई कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के लिए, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको ना सफलता नेट में ना जेआरएफ किसी में नहीं मिला होगा, और एक कैटेगरी ऐसा वही होगा जो इस बार अपीयर होने वाला है एग्जाम में ओनली पीएचडी के लिए। यानी हर बार से जो एनटीए का पैटर्न है इस बार वाले नेट के एग्जाम में, जो कि सीधे आपकी 18 जून वाला ऑफलाइन कर दिया गया है, ये आपके लिए अगर देखा जाए तो ये और भी कॉम्पिटेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें अब प्रतिस्पर्धा आप ये समझिए ना कि एनटीए में वो स्टूडेंट बैठने वाला है जो कई बार नेट क्वालिफाई भी है, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ जेआरएफ के लिए बैठते हैं, अब तो ये है कि कुछ उसमें पीएचडी के लिए भी बैठेंगे। बहुत ही लिमिटेड सीट है जो नए बच्चे नए स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि एक ही सीट पे कई ऐसे स्टूडेंट है जो बार बार नेट की सीट खराब कर रहे हैं। ऐसा तो उसमें अप्लाई में करने का कुछ ऑप्शन तो होता नहीं है कि जो बच्चा क्वालिफाई कर लिया है नेट, अब वो नेट क्वालिफाई है तो ओनली जेआरएफ के लिए अप्लाई करे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कुछ बच्चे हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब पहला, इसमें हम उन्हीं स्टूडेंट की बात करेंगे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल नए हैं और जिन्हें इस एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है, अपना नेट का या जेआरएफ का जो भी सीट है उसको पक्का करना है। ध्यान दीजिए, प्रीवियस के अनुभव के आधार पे बता रहे हैं कि इस पेपर में आपको कंपटीशन जो है वो जो आपका पेपर फर्स्ट है वो आपको कंपटीशन में बहुत आगे कर सकता है। हमारा जो खुद का सब्जेक्ट होता है जो कि 100 क्वेश्चन होते हैं, उसे हम बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं और फर्स्ट पेपर को हम सोचते हैं किसी भी तरह निकल जाए। विश्वास मानिए, कुछ स्टूडेंट इसमें वो हैं जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं, जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच नहीं रख पाते हैं, उन्हें पेपर फर्स्ट से बहुत डर लगता है। उसमें आपके लिए मैं अभी से बताऊं, आपके लिए 30 से 32 क्वेश्चन आपके हाथ में आराम से हो सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर आपके लिए होगा उसमें 7 ऐसे यूनिट हैं जिनको आप पढ़ेंगे, आपका तर्क विकसित होगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये हवाबाजी में नहीं है, ये मेरा खुद का निकाला हुआ अनुभव है कि किस तरीके से जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं है, जिनके लिए बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, वो भी इस एग्जाम में पहले पेपर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। पेपर के लिए ज्यादा समय नहीं है, 1 मई है आपके पास, मुश्किल से अगर देखा जाए तो 45 डेज आप मान के चलिए कि इतना ही, ऐसा ही मान के चलिए, इतना ही तो है। अब ऐसे में आपको अभी से रणनीति बनाना होगा कि हमको 7 यूनिट हमारे हाथ में है। ध्यान रखिए, आप डीआई पे या एक तरीके से एनालॉजी पे जितना भी आपको वर्क करना वो आप आधे घंटे करते रहो, बट जो आपको दिलाने वाला है तो उस पे समान जो आपका फर्स्ट पेपर है उनमें कुछ यूनिट है जिनको बिल्कुल आप ध्यान दो कि जो प्रीवियस के क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले काम करना है, चैनल पे एक तरफ से आपको प्लेलिस्ट बनाया गया है कि प्रीवियस के क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन मत लगाइए, उसके डिस्कशन को जरूर पढ़िए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम आपको डिस्प्ले पे यहाँ पे दिख रहा होगा जो आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। पेपर फर्स्ट में आपका जैसे यूनिट है, यूनिट फर्स्ट जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट है, वो इसलिए आपको रखा गया है यूनिट कि आपको समझना है कि हायर स्टडी में आप जाएंगे, जब क्लास में बच्चों से सामना होगा तो आपके पढ़ाने का तरीका जो है, पैटर्न है, वो कैसे होना चाहिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बस आपको समझना है कि ये चीज है इस तरीके से। तो ये चीज हम जब ये समझ गए कि हमारे सिलेबस का की पॉइंट क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड, हमें पढ़ाने की जो अभिवृत्ति है, हमारा सोच विचार, हमारा थॉट प्रोसेस, हमें उसी के अकॉर्डिंग बिल्ड करना है, तो वो आपके लिए सब्जेक्ट कठिन नहीं होगा। पहला यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, पूरे यूनिट को चैनल पे बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। साथ ही साथ इसके पहले हमने प्लेलिस्ट बना के इसके प्रीवियस के क्वेश्चन पे भी डिस्कशन किया है। यहाँ तक का आपको जब व्याख्या कर रहे हैं तो यहाँ तक भी बता रहे हैं कि किन चीजों को हमने जो है नहीं पढ़ाया है। आपका दिमाग पता है इस लेवल तक चलना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए और सामने आते ही आप उस क्वेश्चन को पहचान जाओ कि ये पहली बार नहीं देखा, ये क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का है, भले ही मुझे नहीं आ रहा है लेकिन हमारी अभिवृत्ति ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि एक चीज तो आप भी मानते हैं ना कि एनटीए नो निगेटिव मार्किंग है, तो नो निगेटिव मार्किंग है। अगर आप मान के चलिए कि कहीं आपको दूर दराज गांव में जाना है किसी के घर, वो जान पहचान के आपके हैं लेकिन आपको रास्ता नहीं पता है, तो थोड़ा थोड़ा रास्ता पता है तो आप गेस करके वहां पहुंच तो सकते हो ना। तो बिल्कुल यही अप्रोच आपको लेके चलना है कि जब टीचिंग एप्टीट्यूड का आप पेपर जो है सॉल्व करोगे तो उसमें आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप आसपास की चीजों का आपको पता है कि हाँ
टीचिंग एप्टीट्यूड में ये इसके ऑब्जेक्टिव थे, ये इसका लेवल था, इस तरीके से टीचिंग कराई जाती थी। बहुत सारी चीजें आप आगे पीछे करके उसको सॉल्व कर ले। ये आपके अप्रोच की बात होती है कि आप चीजों को अपने ग्रिप में लेते कैसे हो। पहला यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड। सेकेंड रिसर्च मेथड का, रिसर्च मैथोलॉजी इसलिए करवाया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं आगे चल के जो जेआरएफ लेना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो आपकी जो सोच की क्षमता जो है वो शोध अभिवृत्ति की है, सोचने समझने की, तो उसमें आपको रिसर्च से संबंधित की रिसर्च कैसे करेंगे, मतलब कि रिसर्च के क्षेत्र में आप कैसे बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको रिसर्च से रिलेटेड की किस किस टाइप की आप रिसर्च कर सकते हैं, है ना, प्रयोगात्मक कर सकते हैं, विवरणात्मक कर सकते हैं, ऐतिहासिक, गुणात्मक, मतलब रिसर्च कितने टाइप का कर सकते हैं। बिलीव मी कीजिए, फर्स्ट पेपर में आप 7 यूनिट को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं। मैं अपना पूर्व अनुभव जो है खुद को वही साझा कर रही हूँ आपके साथ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको पैसे देके या ऐसे करके खरीदना, नहीं। जो एक स्टूडेंट खुद झेला होता है कि हमने उसको संघर्ष कैसे करके कैसे पढ़ा, मैंने किसी से कोई क्लासेस नहीं ली इसके लिए अलग से, खुद पढ़ो, समझो कि ये चीजें होती हैं, ऐसे होती हैं। तो वो चीजें यूट्यूब पे बहुत फ्री क्लासेज है, वहां से आप जरूर इनिशिएटिव लिया गया है तो वहां से आप जो है ले सकते हैं, बट अप्रोच तो अपना रखना है ना, माइंड को तो अपने वहां क्लास में जाके वो करना है प्रेजेंट को। तो सेकेंड आपको टीचिंग के बाद रिसर्च है। थर्ड जो आपका है बोध कॉम्प्रिहेंशन, वो तो पूरी अंडरस्टैंडिंग पे बेस है। आपको सीधे दिया गया कोई भी गद्य दिया गया, आपको उसको पढ़ना है, आपका तर्क क्या कहता है, कौन से आंसर बेस्ट होंगे, वो आपकी उस पे है कि निर्णय जो आपकी क्षमता है उस पे वो डिपेंड करता है। पूरे तीसरे यूनिट में ऐसा कुछ नहीं है जो बिल्कुल आपको अजूबा लगे। फोर्थ यूनिट जो कि आपका संप्रेषण से है, संप्रेषण में है कि जब भी हम बातचीत करते हैं, जो हमारा संप्रेषण कौशल यानी बातचीत। और फिर ये देखिए, ये भी आपका जो यूनिट दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि आप हायर एजुकेशन में आप 4 लोगों के बीच उठना बैठना, आपको पता तो होना चाहिए कि वाचिक है, गैर वाचिक है, या हमारा जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड होना चाहिए क्लास में, कम्युनिकेशन को कैसे हमको मेंटेन रखना है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये आपके फर्स्ट पेपर में इंक्लूड किया गया है। तो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, थ्योरी बेस्ड जितनी चीजें वो आपको करा दी जाएंगी। इनके अलावा आप सॉल्व करते करते आपका खुद का नेचर ऐसा हो जाएगा कि हमें ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। इसके बाद देखिए, जो इकाई 5 है जो कि गणितीय तर्क और अभिवृत्ति का है, इसके अलावा इकाई 6 वही आपका युक्त तर्क का है। इनके अलावा अगर देखें तो आपका जो यूनिट आंकड़ों की व्याख्या, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 3 लॉजिकल आप कह सकते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया या मैथमेटिकल, ये 3 यूनिट को आप कहीं से भी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत लॉजिक आपका उससे बढ़िया होता जाएगा। तो 3 यूनिट तो आपका लॉजिक बेस्ड है। इसके अलावा चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, कम्युनिकेशन का स्किल हो, कॉम्प्रिहेंशन का स्किल हो, आईसीटी का इस जमाने में अगर आपको एक तरीके से सूचना और प्रौद्योगिकी से बहुत ज्यादा अपडेट नहीं है तो नई चीजों को आप समझ कैसे पाएंगे, नॉन मेसिता शिक्षा जगत में आप ला कैसे पाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए कि जैसे इंटरनेट, इंट्रानेट, मेल है, ये है, कुछ भी आप यूज करते हो, बहुत ही जनरल करके आपके सिलेबस को यहाँ पे डिफाइन किया है। फिर हम कहेंगे कि प्रीवियस के पेपर को सॉल्व करना है लेकिन व्याख्या के साथ, हर एक ऑप्शन को एनालिसिस करेंगे, आपके व्याख्या खुद आएंगे। सेम क्वेश्चन होता है, कुछ बहुत आउटेड क्वेश्चन नहीं आता। प्रीवियस के 2 बार के पेपर देने के अनुभव में मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पर्सनली अपना फर्स्ट पेपर के लिए मैंने बहुत ज्यादा इधर उधर एफर्ट नहीं मारा। हाँ, आपको एक बार कॉन्सेप्ट पे स्टिक बहुत जरूरी है रहना, इसके बाद आप चीजों को वहां पे एनालिसिस कर लेते हैं। इसके बाद जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है, लोक पर्यावरण विकास, ये तो आज के समय में एक तो इसने आपको टॉपिक डिफाइन कर दिया है, बट इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं जो करंट ओरिएंटेड भी हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए साथ में। और हायर एजुकेशन के बारे में, वो जितना भी हायर एजुकेशन में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, तो वहां से भी आपको चीजों को देखना है। कुल आपके फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन 10 यूनिट, 5 क्वेश्चन पर यूनिट कहा गया, बट ऐसा होता नहीं है, किसी से ज्यादा किसी से कम आता है। इसलिए हमने कहा कि हर एक यूनिट के कुछ कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना। एज ए बिगनर जो भी स्टूडेंट इस बार फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, प्लीज फर्स्ट पेपर को इग्नोर नहीं करना है। आपका बेड़ा पार आपके सेकंड से भी फर्स्ट जो है वो बढ़िया लगा सकता है। दूसरी बात, फर्स्ट पेपर को आप इस तरीके से करिए, जो सेकंड पेपर है आपका हर एक स्टूडेंट का वो अलग होगा, वेरी करेगा। हम यहाँ पे हिंदी साहित्य की बात करेंगे, उसके लिए हम कोई अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पर्सनली हिंदी साहित्य को उन बच्चों के लिए बनाएंगे कि जो बिगनर है वो कैसे करें। जो बच्चे बार बार नेट निकाल रहे हैं लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन से, 3 या 4 से, तो मन में एक कसक तो रह ही जाती ना, और बाकी पता भी चल जाता है कि हमने गलती की कहाँ है। ऐसा नहीं है कि हमें ये पता नहीं चलता कि हमारा जेआरएफ क्यों नहीं हुआ। उस स्टूडेंट को जो नेट निकाल रहा है, बार बार निकाल रहा है, उसे ये तो पता होता है मेरा जेआरएफ क्यों नहीं निकल रहा है। जैसे आज एग्जांपल ले कि अगर हम ये सोचे कि हमारा जेआरएफ नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे बहुत सीधा सा रीजन होता है। हमारे पाठ्यक्रम में यूनिट 8 अगर आप देखेंगे, नाटक विधा से, ऐसे उपन्यास विधाओं से है, उन उपन्यास की जो गहनतम
जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसके बीच बीच से क्वेश्चन बन रहे हैं। वो हो सकता है उपन्यास आपने सतही तौर पे पढ़ा हो, अंदर कभी पढ़ा ही ना हो। तो आप पहले से ये जानते हैं कि जो आपका तगड़ा फाइट होता है वो जेआरएफ के लिए होता है, वो एक एक नंबर के लिए होता है, और जेआरएफ लाने के लिए स्टूडेंट को बहुत गहनता अध्ययन करने की जरूरत है। तो उसको ध्यान में ही रखते हुए इस बार आपके लिए जो इनिशिएटिव लिए हैं उसमें पूरा जैसे नाटक है तो कंप्लीट नाटक पढ़ो, आप उपन्यास से तो जितना हो सके टाइम बचा है उसमें कंप्लीट पढ़ो, क्योंकि शुरुआत के आपने जितने भी होंगे उनको जरूर पढ़ा होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। जो आपका फंसता है, वो जो डिटेल है, वो चीजें आप नहीं किए होते हैं, तो उस वजह से 2-4 या क्वेश्चन से हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो हिंदी साहित्य से रिलेटेड हम जरूर अलग वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हमने बिगनर स्टूडेंट के लिए ये कहा। दूसरा, जो स्टूडेंट जेआरएफ के लिए अपियर हो रहे हैं, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पेपर में ही कम हो जा रहा है, उसमें हम नहीं बढ़त हासिल कर पाते क्योंकि हमारा मैथमेटिकल नहीं है। फिर हमने वही कहा, आपका मैथमेटिकल में कुछ तो सही होगा, इसके अलावा आप उस 7 यूनिट पे क्यों नहीं ध्यान देते? जहां से आप बना सकते हैं एटलीस्ट 25 से ऊपर बना सकते हैं, आप 25 से ऊपर यहाँ बनाइए, अपने सब्जेक्ट में 65 या 60 बनाइए, आराम से हो जाएगा। अभी जो एनटीए का 2 बार से पेपर का लेवल इसने इतना टफ किया, तो कट ऑफ का आप लेवल भी तो देख सकते हैं। और इस बार ऑफलाइन मोड हो रहा है, तो क्या चेंज देखने को मिलेगा? बहुत ही परिवर्तन हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि उस पे नहीं ध्यान देना जहां पे हमारा नहीं बन रहा, नहीं काम चलने वाला, हमको वहां बनाना है। उसके अलावा जो चीजें उन पे ज्यादा ध्यान देना, जिन पे नहीं हो पा रहा उस पे कम ध्यान देना है, क्योंकि फिर उसी पे बार बार करके अपनी एनर्जी को आप जायज क्यों कर रहे हैं? उसको कहीं पे और चैनलाइज कीजिए उस एनर्जी को। और इस बार पीएचडी के लिए भी स्टूडेंट बैठेंगे जिनको पीएचडी में अपियर होना है, क्योंकि एनटीए ने अब सीयूटी के थ्रू तो वो कहा नहीं है, इसी के थ्रू करवाना है। तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी फाइट होने वाली है, बहुत ही कम समय है बचा हुआ है। समय समय पे स्ट्रेटजी हम जल्दी ही शेयर करते रहेंगे कि कैसा मेरा खुद का अनुभव रहा। एक तो इस प्रिपरेशन के दौरान ये चीज हमेशा अंदर आता है कि 10 यूनिट फर्स्ट में है, 10 यूनिट सेकंड में, इतना डिस्क्राइब सिलेबस है, आपको वहां पे परस्यू करने के लिए 3 घंटे में 150 क्वेश्चन, मतलब सोचने लगो तो हेडेक होता है। बट बिलीव कीजिए, धीरे धीरे आप चीजों को करते हैं ना, तो फिर वो चीजें हो जाती हैं। ये चीजों को ध्यान रखिए। पहले आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हर्डल है, नहीं हो पाएगा, बट ऐसा नहीं है। आप अपने फर्स्ट पेपर, अपने पेपर दोनों को समान वेटेज दीजिए और हर एक यूनिट की इज्जत कीजिए। अभी ये चीज हो गया है कि कुछ यूनिट से काम नहीं चलेगा, ना ही गाइड से काम चलेगा, हर यूनिट को आपको बराबर इज्जत देनी होगी। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।